अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं समी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। आज 7 सितंबर है, सोमवार, और सन है 2020। यौम फ़ज़ाइया है। कल हमने यौम दिफ़ा मनाया। पूरी कौम पाकिस्तान के शाहीनों को आज ख़राज तहसीन पेश कर रही है। हमेशा उन्होंने पाकिस्तान की जो फ़ज़ाई सरहदें हैं, जो हदूद है, उसको उन्होंने महफूज रखा है। और ख़ास तौर पर फ़रवरी में जब अभिनंदन ने घुसने की कोशिश की थी, तो उसके साथ जो फ़ज़ाइया ने सलूक किया वो अभी तक भारतीयों को भूला नहीं है। और एक ऐसी मिसाल कायम की हमारे शाहीनों ने कि पूरी दुनिया इस बात की मोतरफ़ हो गई। और ये भी यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि टर्की ने ये कहा था कि जो F-16 है वो हम पाकिस्तानियों से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो अमेरिका ने टर्क हुकूमत को इस बात की इजाज़त नहीं दी थी। ये है धाक हमारे शाहीनों की, पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स की, जिसको दुश्मन भी मानता है। और अगर थोड़ा सा पीछे चले जाएं माजी में, तो जो 73 की जो वॉर थी, अरब इसराइल वॉर, उसमें भी पाकिस्तान के जो शाहीन थे, उनकी जो उन्होंने जो परवाज़ें की, जो उड़ान उन्होंने भरी थी, जिस तरह दुश्मन पर वो हमलावर हुए, तो सिर्फ़ अपनी चाबक दस्ती और अपनी जो उनकी एयर में जो वो मनूवरिंग करते हैं और जिस अंदाज़ में उन्होंने लड़ा, तो इसराइली ये बिल्कुल उन्होंने सिर्फ़ उस अंदाज़े वो जो एक हमले का अंदाज़ था, जिस महारत से सब कुछ किया, उससे पहचाना कि ये पायलट अरब नहीं हो सकते, ये तो कोई पाकिस्तानी पायलट्स हैं। बहरहाल आज पूरी कौम उनको ख़राज अक़ीदत पेश कर रही है, ख़राज तहसीन पेश कर रही है, और हम भी उनके साथ हैं। और यही वजह है कि इस वीडियो में वो बात कर रहे हैं। अब आपको दो चीज़ें आज जो आपसे डिस्कस करेंगे। एक तो अमेरिका में होने वाले इंतखाबात भले अमेरिकी सदर के लिए हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट हमारे इलाके पर बहुत होगा। और इस दफ़ा का जो इलेक्शन है उसमें तो आप ये समझें कि भारतीय अमेरिकन और पाकिस्तानी अमेरिकन बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने हैं। और वो ऐसे ही वहाँ पर कोई सिचुएशन बन गई है जिस तरह पाकिस्तान में होता है। आप मुखालिफिन को सज़ा देने की बात करते हैं, उनको निकालने की बात करते हैं। यहाँ पर पुलिस थाना इस्तेमाल होता है, जो बासर लोग हैं अपने अपने साथियों को ऊंचा करने के लिए और अपने जो अपोनेंट्स हैं मुखालिफिन को नीचा दिखाने के लिए। वहाँ पर भी ऐसा हुआ है। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ, वॉइस ऑफ अमेरिका से 5 पाकिस्तानियों को निकाल दिया गया। ट्रंप गवर्नमेंट ने निकाला है और उन पर इल्ज़ाम यह लगाया कि वो जो बाइडन जो डेमोक्रेटिक पार्टी के सदारती उम्मीदवार हैं, वो उनकी हमायत कर रहे थे। हालांकि उन्होंने कुछ वो इंटरव्यूज़, कुछ स्टोरीज़, कुछ क्लिपिंग्स इस तरीके से की जो मेरिट पे थी। कोई उन्होंने जो बाइडन को फेवर नहीं किया। सहाफ़ी का काम ही ये है। लेकिन मैं ये बता आपको इसलिए रहा हूँ कि ये कहीं पे भी पसंद नहीं आता। और जो दुश्मन है, जो मुखालिफिन है, वो इसी तरह वार करते हैं। तो 5 पाकिस्तानियों को निकाल दिया गया वॉइस ऑफ अमेरिका से। उन पर यह इल्ज़ाम लगाया ट्रंप इंतज़ामिया ने कि वो जो बाइडन जो डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार हैं उनको वो फेवर कर रहे हैं, उनके लिए वो प्रोग्राम्स कर रहे हैं, उनकी न्यूज़ क्लिपिंग्स उनको प्रमोट कर रही हैं। और जो ट्रंप हैं वो खुलकर सामने आ गए। वो कहते हैं मोदी मेरा यार है। और पाकिस्तान में आपको पता है ये नारा है, मोदी का जो यार है वो गद्दार है। तो वहाँ पर मोदी कहते हैं, ये ट्रंप कहता है कि मोदी मेरा दोस्त है और सारे इंडियन अमेरिकन मुझे वोट देंगे, और मैं मोदी के साथ खड़ा हूँ और मोदी मेरे साथ खड़ा है। जब ये इससे पहले भी जब नरेंद्र मोदी गए थे, अमेरिका गए थे और टेक्सास में एक बहुत बड़े जलसे से ख़िताब किया था ट्रंप ने और मोदी दोनों ने मिल के, तो वहाँ पर ट्रंप ने ये कहा था कि मोदी के साथ मैं अपनी वैल्यूज़ शेयर करता हूँ। और साथ उन्होंने ये कहा था कि जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो अचीवमेंट है मोदी की, और जो दुनिया को पुरअमन बनाने के लिए जो मोदी की जो कोशिशें हैं, हम उसको सपोर्ट करते हैं। और हमारी जो दोस्ती है वो बेसिकली दुनिया में अमन कायम लेके आएगी। अब कश्मीर को ज़बरदस्ती मोदी ने भारत में शामिल किया। वहाँ पर जो जुल्म सितम है, जो रेप है, वहाँ पर जिस तरह लोगों की, नौजवानों की लाशें मिल रही हैं, और जिस तरह LOC पर हो रही है, फायरिंग हो रही है, जिस तरह चाइना और भारत का आपस में वो मतक्का लग गया, तो ये जो ट्रंप है ये मोदी के साथ खड़े हैं। तो वहाँ पर इस वक्त जो कैंपेन चल रही है, और ये चलानी भी चाहिए, पाकिस्तानियों को देखना चाहिए, ख़ास तौर पर जो वहाँ पर जो तारकीन वतन हैं, जो एक्सपेट जो बाहर से आके वहाँ पर आबाद हुए हैं, जो इमिग्रेंट्स हैं, उनको ये देखना चाहिए कि वो किस उम्मीदवार को वोट देंगे। बहरहाल
एक ज़बरदस्त घमसान की पॉलिटिकल फ़ाइट हो रही है वहाँ पर, और बिल्कुल ओपनली ट्रंप मोदी के साथ खड़ा हो गया। वहाँ पर जो पाकिस्तानी अमेरिकन हैं वो खुलकर डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ हैं। कुछ लोग ट्रंप के साथ भी हैं, जैसे साजिद तारड़ हैं, पुराने उनके साथ हैं, लेकिन मेरा ख्याल है उनको भी रिविज़िट करने की ज़रूरत है, इसलिए कि इस वक्त दुनिया की जो सूरत हाल है, अगर ट्रंप इलेक्ट होते हैं तो जो इस खित्ते में जो जंग की सूरत हाल है वो एग्रीवेट हो सकती है और सूरत हाल बहुत ख़राब हो सकती है। इसलिए नहायत ज़रूरी है कि मसाइल के हल के लिए वहाँ पर कोई ऐसी गवर्नमेंट आए जो उस तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करे जैसे दुनिया की वाहिद सुपर पावर को करना चाहिए। ट्रंप की तरह जो इंतहाई एब्रप्ट डिसीजन, कोई आपस में कंसिस्टेंसी नहीं है, और इस किस्म की बात ट्रंप करते हैं कि जिससे उनकी अपनी कौम का भी दिल दुखता है। जैसे जैसे अपडेट आएगी आपको हम देते रहेंगे। अब कुछ हमारे यहाँ, अच्छा, ये जो सारी कहानी है, ये जो मैंने आपको बयान की है, इसका एक और इम्पैक्ट आज जो जनरल कमर जावेद बाजवा की स्पीच है, पाकिस्तान फ़ौज के सरबराह, उन्होंने भी खुलकर बात की है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि ये जो 5th जनरेशन वॉरफेयर है, इसमें पाकिस्तान की फ़ौज को बदनाम करके इस मुल्क में इंतशार और अफरा तफरी पैदा करने की जो कोशिशें हैं वो इंडिया कर रहा है। अब आप ये देख लें, पिछले 2 महीनों में, 4 महीनों में, साल में जिस कदर तूफ़ान मीडिया में बर्पा किया गया पाकिस्तानी इदारों को बदनाम करने के लिए, पाकिस्तान की फ़ौज को बदनाम करने के लिए, पाकिस्तान की अदलिया को बदनाम करने के लिए, उसका एक ही मकसद था जो जनरल कमर जावेद बाजवा ने बहुत खूबसूरती से बयान किया कि जनाब ये इस मुल्क में इंतशार फैलाना चाहते हैं, इस मुल्क में अफरा तफरी पैदा करना चाहते हैं, और इसका जो फ़ायदा है वो भारत को पहुँचेगा, पाकिस्तान इससे कमज़ोर हो सकता है। आप देख रहे हैं फ़ेसबुक पर भी, ट्विटर पर भी, जो वो सो कॉल्ड हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, दानिश्वर हैं, आपस में उनकी जो लड़ाइयाँ हैं, जिसमें एक इवेंट को बुनियाद बना के या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनकी तरदीद हो चुकी है, जो फेक हैं, जो एग्जैजरेटेड हैं, उनकी बुनियाद बना के आसिम सलीम बाजवा साहब पर तनकीद, सी पैक को रोकने की कोशिश, वो सारी हम देख रहे हैं, वो सब चल रहा है। दूसरा एक और आपको इन्फॉर्मेशन मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि इस वक्त जो बॉर्डर पर सूरत हाल है भारत और चाइना की, उसमें जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान किसी भी वक्त लड़ाई हो सकती है, और भारत ने फ़ौजी वहाँ पर ज़्यादा लगा दिए हैं, चाइना ने भी अपना वहाँ पर अपना रीइंफोर्समेंट की है, और इस वक्त जो सूरत हाल है, बावजूद इसके कि दोनों ममालिक के दरमियान गुफ्तगू भी हो रही है, बॉर्डर के जो कमांडर्स हैं वो कर रहे हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं वो इस ख़दशे का इज़हार कर रही हैं कि अगर ये सूरत हाल को डिफ्यूज़ नहीं किया गया तो ये जो अगले आने वाला जो अक्टूबर है, सितंबर के एंड और अक्टूबर, उसमें दोनों ममालिक के दरमियान एक बड़ी जंग छिड़ सकती है। दोनों जो ममालिक हैं वो न्यूक्लियर राइवल हैं, तो इसलिए ये जो सूरत हाल है ये एक बड़ी ये ख़तरनाक है। अब मेरे पास जैसे ही कोई नई इन्फॉर्मेशन आएगी मैं अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।